दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज सूरज बेहद परेशान हो रहा है और उसका तो काम में मन ही नहीं लग रहा क्योंकि उसका गुस्सा चढ़ा हुआ है। असल में बाहर से उसे गाने की धुन सुनाई दे रही है जो ईशा गा रही है, जिसके चलते सूरज डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे में वो मिश्रा जी को बुलाकर मार्कर पेन पकड़ा देता है ताकि वो मार्कर पेन्स ईशा के पास लेके जाए और ईशा काम में बिजी हो जाए। फिलहाल तो ईशा ने तय कर लिया है कि वो सूरज को न चाहते हुए भी परेशान करके ही रहेगी। वैसे कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ औरतें अपनी परेशानी लेकर पहुंच जाती हैं सूरज के पास और सूरज उनका साथ देता है। साहब, हमारे एरिया में एक वट सावित्री का पेड़ है। सालों से हम सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए उस पेड़ की पूजा करती आई, लेकिन वो नया बिल्डर उस पेड़ को कटवाना चाहता है। हमारी आस्था है कि उस पेड़ में माँ सावित्री विराजित है और वो हमारे सुहाग की रक्षा करती। उस पेड़ को काटने से बचा लीजिए साहब, वरना हम सुहागिनें कल वट सावित्री की पूजा नहीं कर पाएंगी। उस पेड़ को काटने नहीं दिया जा सकता। आप घबराइए नहीं, कल आप अपनी पूजा कीजिए, यकीन दिलाता हूं उस पेड़ को कटने नहीं दूंगा। भगवान आपकी लग माँ सावित्री, आप दोनों की जोड़ी बनाए रखें। भाई जाने अनजाने दोनों औरतों ने सूरज और ईशा दोनों को ही दुआएं दे दी और सूरज ईशा दोनों हिचकिचा गए। लेकिन फिर कहानी में आया अगला ट्विस्ट क्योंकि ईशा पहुंच गई है छुट्टी का लेटर लेकर सूरज के पास और ऐसे में सूरज ने वो पढ़ते ही लेटर फाड़ दिया क्योंकि उसमें वट सावित्री के व्रत के लिए ईशा ने छुट्टी मांगी थी और यही देखकर सूरज चिढ़ गया है। अभी उन औरतों को कहती है कि जो भी होगा करूंगा, पेड़ नहीं कटने दूंगा, आप व्रत रखिए और मेरा व्रत नहीं। सेक्रेटरी होने के नाते आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कल मेडिकल कैंप लगने वाला, लोगों को दवाइयां बांटी जाएंगी, चेकअप होंगे, कल छुट्टी नहीं मिल सकती। पर मैं हाफ डे तो मांग रही हूँ, 4 बजे के बाद कैंप खत्म भी हो जाएगा। कैंप के बाद भी बहुत सारे काम हैं जो करने होंगे, लेट नाइट भी हो सकता है, इसलिए कल छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो वो सिचुएशन ये थी कि आरव को टेंडर मिल गया होता है और उसी खुशी में ईशा वही बोलने वाली होती है कि देखा पति ब्रह्म, और वो रुक जाती है कि देखा बॉस, और ऐसे रुक जाती है। उससे पहले यही टेंडर की बात चल रही होती है कि हमें आरव को टेंडर मिले ना मिले, और उसी सिचुएशन में एक मोमेंट बनता है। मैं उससे पहले ये होता है कि मैं बैठी हूँ ऑफिस में और सूरज को ये लगता है इतनी टेंशन वाली बात चल रही है आरव काव्या की, और उस बीच ईशा जी ऐसे गाने गुनगुना रही है, ये वो, मैं एकदम मज़े में हूँ। तो सूरज वही कि इन्हें क्या हो गया, तो वो ऐसे ही वो पोक करने आते हैं ना कि इतना क्यों हंस खेल रही है ये। तो मैं उन्हें समझाती हूँ देखो कान्हा जी की वजह से मैं ऐसे खुश रहती हूँ, ये वो। फिर मैं उन्हें ऐसे चिढ़ाती हूँ कि बॉस आपको कुछ चाहिए, मतलब वो कहते प्रकाश जी क्यों नहीं आए। मैंने कहा रिलैक्स, आ जाएंगे, कोई काम से गए होंगे। तो देख रहे अभी भी ये रिलैक्स है। तो मैं उन्हें बोलती हूँ टी कॉफ़ी, फिर वो नया ट्रेंड में आया माचा, ये सब आपको कुछ चाहिए। मैं बोले जा रही हूँ और वो मुँह पर पेन रख देते हैं सूरज कि चुप हो जाओ। तो वो एक मोमेंट बनता है और उसमें लाइक ईशा और सूरज ब्रह्मचार्य वे में थोड़ा सा दिखाते हैं जो रोमांस, तो उसमें वो दुपट्टा आ जाता है और वो एक मोमेंट बनता है और फिर हट के हम हटा देते हैं कि ओके ऑकवर्डनेस आ जाती है। तो वो जैसे कि सूरज IAS बन गए तो उनके पास कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो वही औरतें आई है कि वट सावित्री की पूजा है और नए बिल्डर आए हैं, वो हमारा पेड़ ये जिन्हें हम मानते हैं पूजा करते हैं वो कट करना चाहते हैं। तो ईशा भी छोटी सी बात वही कहती है कि पेड़ नहीं कटना चाहिए। फिर सूरज उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि नहीं मैं हूँ, मैं नहीं कटने दूंगा, आप सब पूजा करिए, व्रत करिए, ये वो। फिर ईशा उनसे जाके बाहर जाके पूछती है कि इसकी खासियत क्या है, क्यों करते हैं ये पूजा। ईशा को नहीं पता है ऑफ कोर्स, तो वो पूछती है और पता चलता है कि पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है ये वो। तो ईशा भी कहती है मुझे भी करनी है, सूरज के लिए रखनी है, भले ही मेरा नखरीला पति ब्रह्मचारी, ऐसे करके। फिर ईशा आती है हाफ डे का नोट वो लेके एप्लीकेशन कि मुझे कल हाफ डे की छुट्टी चाहिए बॉस। ये तो सूरज को फिर वो बताती है कि मेरी व्रत सावित्री की पूजा है, अपने पति के लिए रखनी है। तो सूरज को वो जेलसी एक फील होती है कि आकाश के लिए रख रही है, पर ईशा रख रही है ऑफकोर्स सूरज के लिए। तो उसी में सूरज वो एप्लीकेशन फाड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं कल ऑफिस में काम है, मेडिकल कैंप है, ये सारी चीज़ें। तो वो ईशा पीछे लगी है, मुझे हाफ डे चाहिए, हाफ डे चाहिए, ऐसे कैसे कर सकते हो, उन्हें बोल रहे थे रखो, मैं नहीं रख सकती। तो उसी में ईशा फिर ऑफिस से बाहर निकलती है। आगे ऑडियंसेस के लिए जैसे ये देखा छोटे छोटे मूवमेंट्स बन रहे ईशा और सूरज के बीच, जो कि आफ्टर लीव बहुत दूरियां बन गई थी, इतनी नफरत, तो अभी कैसे वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है कि जब वो दो जन अगर प्यार कर रहे हैं तो वो साथ रह रहे हैं,
काम में भी। तो वो ऑफ कोर्स ईशा और सूरज को कहीं न कहीं से वापस थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे करके जोड़ रहे हैं। वो नफ़रत तो सूरज के एंड से तुरंत नहीं जाएगी, बट वो वो सच जो छूट गया था कि ईशा ने सैक्रिफाइस की है अपनी लाइफ सूरज के लिए, यहाँ बंद गई है पिंजरे में, तो वो चीज़ हम उस चीज़ के नज़दीक पहुँच रहे हैं, वो खुलासा। थैंक यू सो मच। अब सूरज को क्या पता कि ईशा वट सावित्री का व्रत सूरज के लिए रख रही है। अब देखना होगा जाने अनजाने सूरज ने ईशा का दिल जितना भी दुखाया है, जब सच पता चलेगा तो सूरज को अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डांस डे और उसके साथ साथ सेलिब्रेट करते हैं हम तो एंटरटेनमेंट को 24/7। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।